हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। और आज हम लोग जो हमारी कंटिन्यू चल रही है क्लास, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग आज एक और छोटा सा और टॉपिक कवर करने वाले हैं। और एक नहीं, दो टॉपिक होगा जो हम कवर करेंगे। और हम आज की क्लास के बाद हमारी जितने भी छोटे छोटे टॉपिक की सेपरेट क्लास है ख़त्म हो जाएगी। एंड इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मेन पूरा चैप्टर पार्टनरशिप का, जिसमें जहाँ पे जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हमने सेपरेटली कवर किए हैं वो कंक्लूड करेंगे और पूरा क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हमारे छोटे छोटे टॉपिक की लास्ट क्लास है, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 80% क्वेश्चन में इन दोनों टॉपिक में से एक न एक पॉइंट आपका जरूर क्वेश्चन कवर करेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ पे बहुत गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक। उसका नाम है, पहले टॉपिक का नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सेकंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात हम लोग करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं वो है WCR, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको साफ साफ दिखे देता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा, वर्कमैन का मतलब तो आप समझते ही हैं, जो भी आपके पास लेबर वर्क कर रहा हो या आपका स्टाफ वर्क कर रहा हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में। कंपनसेशन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, क्षतिपूर्ति। यानी किसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसको कंपनसेट करना ज़रूरी है, यानी उसके बिहाफ पे आपको कुछ पेमेंट करना हो सकता है। और रिजर्व का मतलब आप जानते ही हैं, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा जो हम लोगों ने फ्यूचर के लिए संभाल के रखा है। फ्यूचर के लिए आपने संभाल के रखा है, यानी प्रॉफिट में से छोटा छोटा अमाउंट साइड कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर कोई लेबर के साथ कुछ भी दुर्घटना हो या अ, ऐसा कोई कोइंसिडेंस हो के लिए आपको पेमेंट करने की ज़रूरत पड़े, तो आप प्रॉफिट में से एक हिस्सा साइड करके रखते हैं। तो आपको पता है कि ये रिजर्व है, यानी कि आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नीचे लिखा रहेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तो आपने एक हिस्सा संभाल के रखा है रिजर्व, और रिजर्व का नाम आपने रखा है वर्कमैन कंपनसेशन। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक हिस्सा रखा हुआ है आपने, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब इसके अगेंस्ट अगेंस्ट कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अब आपको पेमेंट करने की नौबत आ चुकी। तो हो सकता है कि आपने कोई एक अमाउंट, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक अमाउंट आपने निकाल के रखा है 100 रुपीज़। आपने एक अमाउंट 100 रुपीज़ का निकाल के रखा है कि आप जो भी कंपनसेशन पेमेंट करना हो से पेमेंट करेंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होगी? प्रॉब्लम क्रिएट होती है कब, क्या करेंगे अगर हमारे पास जो पेमेंट करना है, जो क्लेम आया है, वो 100 रुपीज़ का ही आया है। क्या करेंगे अगर हमें जो पेमेंट करना है और वो क्लेम आया है सिर्फ 50 रुपीज़ का आया है? क्या करेंगे अगर हमें जो पेमेंट करना है वो क्लेम आया है वो 150 रुपीज़? इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे, और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और कहाँ-कहाँ करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और कहाँ-कहाँ करेंगे, मतलब या तो रिवैल्यूएशन में हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या तो हमें बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट में आपको कहीं पे भी जाके एडजस्टमेंट करना हो सकता है। तो एक अमाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या रहेगा, और ये जो 3 इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नीचे लिख के दिया है, ये आपको एडजस्टमेंट में, यानी कि बैलेंस शीट के नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा में दिया रहेगा। अब इन तीनों सिचुएशन को हैंडल करना आज हम सीखेंगे पहले कंसेप्ट में, नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।
तो आइए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को हम लोग हैंडल करना सीखते हैं, और इस डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को हैंडल करें कैसे करेंगे ये हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। नोट अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट जितने भी राइटर की बुक है सब में एक ही जैसा सिर्फ अमाउंट चेंज करके एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं और उस एग्जाम्पल को रेफर कर सकते हैं, तो लिखने की जरूरत ऐसी खास नहीं है। तो आइए हम डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारा एक बैलेंस शीट है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म मान लेते हैं ABC पार्टनरशिप फॉर्म है, और उसका ये बैलेंस शीट है, उसका ये बैलेंस शीट है। ये हो गया आपका लायबिलिटी और ये हो गया आपका एसेट। तो लायबिलिटी साइड में मान लेते हैं एक इंफॉर्मेशन दी गई है, और वो दी गई है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, और वो अमाउंट दे दिया गया है 80,000 का, अमाउंट दे दिया गया है 80,000 का। अब आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। ये बैलेंस शीट है, मान लीजिए एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, यानी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट का मतलब इसमें पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो पहली बात तो आप समझ गए, आपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा निकाल के रखा है 80,000 रुपीज का, और आपने इस विचार के साथ इसको होल्ड किया है कि फ्यूचर में अगर वर्कमैन रिलेटेड कोई कंपनसेशन पेमेंट करना होगा यहाँ से सेटल करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि अब एडजस्टमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो एडजस्टमेंट में पहला सिचुएशन केस 1 हम बोलते हैं इसको, केस 1। केस 1 में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए नहीं दिया गया है। तो इस सिचुएशन में हम कैसे डील करेंगे, और हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको फिर से मैं याद दिला दूं, हम लोग ये जितने भी ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं वो एडमिशन ऑफ पार्टनर के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, एडमिशन रिगार्डिंग पार्टनर, और ट्रीटमेंट जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रीटमेंट जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड, व्हेन न्यू पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है, न्यू पार्टनर एडमिटेड। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट देख रहे हैं। अगर बैलेंस शीट में आपके इंफॉर्मेशन में एक अमाउंट दे दिया गया हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एंड नीचे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो, तो आप क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट, आप इसका ट्रीटमेंट करेंगे ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट लिख देता हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यानी कि जो पुराने पार्टनर हैं उनके बीच में आप क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि सिर्फ इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, कैपिटल अकाउंट में, इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, कैपिटल अकाउंट में, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में जो भी पुराने पार्टनर हैं के बीच में अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा ABC, अगर 3 पार्टनर है, पुराना पार्टनर है, और उनका रेशियो कुछ भी रेशियो ले लीजिए, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए आपने क्या किया है, माना है कि पार्टनर कौन कौन है, A, B एंड C, और इनका रेशियो क्या है, 2:1। 80,000 को अब पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में बांट दीजिए, नए पार्टनर का कोई लेना देना से नहीं है। तो सिंपल सा लॉजिक में चलते हैं, रिजर्व है यानी कि प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट का एक हिस्सा है जो हमने हटाया था। अभी नया पार्टनर आ रहा है, तो नया पार्टनर के आने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर अगर पुराने पार्टनर से रिलेटेड कोई प्रॉफिट है, पुराने पार्टनर से रिलेटेड कोई प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है, पुराने पार्टनर के बीच में पुराने रेशियो
बांट देते हैं, नए पार्टनर को तो देंगे नहीं क्योंकि पुराना प्रॉफिट है। इसी तरह ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ये क्या है, पुराने ही प्रॉफिट का तो एक हिस्सा है। इसको जस्ट लाइक एक नाम बदल गया, इसका नेम चेंज हो गया, प्रॉफिट से रिजर्व नाम हो गया, लेकिन नए पार्टनर से तो कोई लेना देना है नहीं, तो पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में आप इसको बांट देंगे। यानी कि कैपिटल अकाउंट में जहाँ पे बैलेंस बीडी हम लोग लिखेंगे कैपिटल का, के ठीक नीचे पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में बांट देंगे। जर्नल एंट्री करना होगा तो आपको पता है क्या करना है, पुराने पार्टनर को देना है, तो जो भी पुराने पार्टनर हैं उनका कहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। पुराने पार्टनर पुराना रेशियो यानी कि 80,000, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 80,000 2/5, 80,000 2/5 एंड 80,000 1/5। पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में बांट दीजिए, कितना निकल के आएगा डिवाइड कीजिए, तो आपका ये आएगा 32,000 एंड 16,000। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट से रिमूव हो जाएगा, नए वाले बैलेंस शीट जब जाएगा तो वहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव हो जाएगा, तो ऑलरेडी आपने कैपिटल में प्लस कर दिया है, तो अगर आप फिर से नए बैलेंस शीट में लेके जाएंगे डबल हो जाएगा, इम्पैक्ट आ जाएगा। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रिमूव कर देंगे बैलेंस शीट से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। क्लियर है, क्वेश्चन हमारा हर सिचुएशन में सेम रहेगा जैसे यहाँ पे, बस इतना याद रख लीजिए, बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 1000 रुपीज़ दिया हुआ है। तो पहला सिचुएशन जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहे, याद रखिए पुराने पार्टनर है पुराने रेशियो में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पूछिएगा। आप हमारी ऐप पे भी क्लासेस देख सकते हैं, वहाँ चैट बॉक्स में आप लिख के छोड़ सकते हैं अपने क्वेश्चन को, आपको रिप्लाई मिल जाए। चलिए केस 2 पे चलते हैं, और केस 2 में क्या है, कुछ अमाउंट में चेंजेज आ जाएगा। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेट हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेट हुआ है, यानी कि अनुमान लगाया गया है कि भाई एक अमाउंट पे करना है और वो अमाउंट पे करना है 50,000 का। बैलेंस शीट में कितना अमाउंट है, मैं यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ लिख देता हूँ। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है 80,000, और अभी क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एस्टिमेट हुआ है 50,000। तो इस सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे, तो देखिए दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30,000 का, यानी कि 80,000 रुपये, 80,000 रुपीज़ आपने अभी रखा है एंड 50,000 अभी आपको पे करना है, 50,000 आपको पे करना है ऐसा पता चल चुका है। तो 30,000 यानी कि बैलेंस अभी भी आपके पास एज ए रिजर्व बच रहा है, एज ए रिजर्व यानी कि प्रॉफिट बच रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो पुराना प्रॉफिट होगा वो पुराने पार्टनर में बांटा जाएगा, एंड जो ये पे करना है यानी कि पेएबल, अभी पे किया नहीं है, पेएबल, तो पेएबल है, ये अभी भी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कहाँ चली जाएगी, नए वाले बैलेंस शीट। तो लायबिलिटी आपकी चली जाएगी न्यू बैलेंस शीट में, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे आपका ये अमाउंट चला जाएगा 50,000, और ये अमाउंट कहाँ, अमाउंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, अमाउंट कहाँ, ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, पहले जर्नल एंट्री समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, पुराने अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट से हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जगह नया अमाउंट ले चुका है, 50,000 पेएबल है, अभी पेमेंट किया नहीं है। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यानी कि क्लेम आ चुका है, हमें पेमेंट करना होगा फ्यूचर में 50,000,
एंड जो हमारा पुराना पार्टनर है ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कितना? प्रॉफिट में से हिस्सा, यानी कि प्रॉफिट में से कितना हिस्सा? 30,000 डिवाइड बाय 2/5। रेशियो हमने वही एज्यूम किया है 2:2:1 का। बी कैपिटल अकाउंट 30,000 2/5 एंड 2 सी कैपिटल अकाउंट 30,000 1/5। तो ये अभी बांट दीजिए तो 12,000 एंड 6,000, ये आपका जनरल एंट्री हो जाएगा। शो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इतना समझ गए, 80,000 बैलेंस शीट का अमाउंट है, 50,000 का क्लेम एस्टिमेट किया गया है कितना पेमेंट करना हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट कितना होगा, कैसे होगा? तो 50,000 तो क्लेम आया है, पेमेंट करना होगा, यानी कि लायबिलिटी प्रोविजन पेमेंट करना है। तो आपको न्यू बैलेंस शीट में लेके जाना है 50,000 के अमाउंट को, ये बैलेंस शीट में लेके जाना है। और 3 अमाउंट को क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाना है। तो जो भी ए बी सी का आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं हम लोग? पुराना कैपिटल, यानी कि बैलेंस बीडी जो भी अमाउंट है वो लिख देंगे। के नीचे जो भी पहले रिजर्व वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डिवैल्यूएशन वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या पहले आप डायरेक्ट ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 12, 12 एंड 6। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे आपको वर्कमैन कंपनसेशन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन का एक पॉइंट डालना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में, और वो अमाउंट होगा 50,000 का। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? 2 पॉइंट समझा, जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको पूरी तरह प्रॉफिट मान लीजिए, और प्रॉफिट को पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन देखा हमने, जहाँ पे 80,000 बैलेंस शीट का अमाउंट है एंड क्लेम आया है 50,000 का। 50,000 क्लेम आया है, यानी फ्यूचर में पेमेंट करना होगा, तो 50,000 न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा। बाद बाकी जो प्रॉफिट का हिस्सा बच गया 30,000, वो पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में आप बांट दीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो। ठीक है, क्लियर है? थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे केस 1 केस 2 समझ चुके हैं, अब केस 3 पे चलते, एक बार देख लीजिए, आपको फिर से देखना है तो। बैलेंस शीट में 30,000 है और क्लेम 50 का आया है, तो क्या ट्रीट होगा? क्लियर है? ठीक है, केस 3 पे चलते हैं। आइए केस 3 पे चल रहे हैं हम लोग। और केस 3 में जो क्लेम एस्टिमेट हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेट किया गया है 80,000 का ही। कितना एस्टिमेट किया गया है? 80,000 का ही। और बैलेंस शीट में हमारे कितना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? 80,000 ही। और रेशियो वही ए बी सी पार्टनर है, ए बी सी पार्टनर है, और रेशियो 2:1 का है। तो थर्ड केस आपको ये देखने को मिल सकता है किसी क्वेश्चन में। अगर ये केस देखने को मिले, सबसे इजी है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपने कितना पैसा होल्ड करके रखा है कि कंपनसेशन होगा तो पेमेंट करना होगा, 80,000 रुपये, 80,000। एंड आपको कितना एस्टिमेट हो रहा है कि कितना क्लेम आएगा, कितना क्लेम पेमेंट करना है? 80,000, यानी कि प्रॉफिट कुछ नहीं बच रहा है, जितना आपने जमा किया है उतना ही आपको पेमेंट करना है, पेबल है। तो पेबल होता है वो कहाँ चला जाएगा? न्यू बैलेंस शीट में। सीधा उठा के इसको कहाँ डाल देना है? न्यू बैलेंस शीट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, रिवैल्यूएशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्लियर है? थर्ड केस में एकदम सिंपल है, इक्वल अमाउंट आ जाए तो। चलिए केस 4 पे चलते हैं। एंड केस 4 पे वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड कितना एस्टिमेट हुआ है?
तो वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेट हुआ है 1 लाख रुपीज का, और हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो हमने बैलेंस शीट में कितना जमा करके रखा है, तो आपको पता है 80,000, और पार्टनर वही है ABC, एंड रेशियो भी वही है 2:2:1। तब इस सिचुएशन को आप देखिए, यहाँ पे आपने पैसा कितना होल्ड करके रखा है, पैसा आपने कितना जमा करके रखा है, आपने पैसा कितना जमा करके रखा है 80,000 रुपये, और देना कितना है, पेबल कितना है 1 लाख रुपए, यानी कि आपके उम्मीद से ज़्यादा पेमेंट करना है। यानी कितना ज़्यादा पेमेंट करना है, तो 20,000 पेमेंट करना है ज़्यादा। तो आपने जमा कितना करके रखा था वो सोचिए एक बार, आपने जमा करके कितना रखा था 80,000 रुपये, और देना है 20,000 रुपये ज़्यादा, 20,000 ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट करना है आपको 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया। देखिए ये कहाँ पे लायबिलिटी साइड में है, और हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या हम लोग रीवैल्यू करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या रीवैल्यू करते हैं, एसेट एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करते हैं। आपने देखा था लास्ट 2 क्लास पहले हम लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा है। तो जब ये पेमेंट करना है एस्टिमेटेड पेएबल, तो ये लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, पेमेंट करना है। तो सबसे पहले तो 1 लाख रुपए जो आपका है, जो आपको पेमेंट करना है, लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट। वो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। कौन से बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में। और इस टाइम पे आपका 20,000 रुपीज की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, टाइम पे आपकी 20,000 की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो ये 20,000 रुपीज कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो क्लियर है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो पुराना है उसे हटाएंगे 80,000, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना चला जाएगा 20,000। तो अब 1 लाख रुपये कहाँ चला जाएगा, 1 लाख रुपये कहाँ चला जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यानी न्यू बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए। और आपको पता ही है कि सके एक और एंट्री अगर करें तो यहाँ पे हो सकता है, रिवैल्यूएशन में जाने के बाद रिवैल्यूएशन में चला गया, तो रिवैल्यूएशन का अल्टीमेट जो बैलेंस होता है वो कहाँ चला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आप चाहे तो एक और एंट्री कर सकते हैं, ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। लायबिलिटी इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, लॉस हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी कि जहाँ पे आप बैलेंस BD लिखते हैं उसके ठीक अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे जनरल एंट्री हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर जनरल एंट्री के थ्रू क्वेश्चन करना हुआ तो ये भी एक एंट्री आपकी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अगर जनरल एंट्री के थ्रू क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपको पता है कि रिवैल्यूएशन में 20,000 चला जाएगा, ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 4 केस देखा है, और यही 4 केस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा या प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो हर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे। तो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। पहला सिचुएशन हमने ये सिचुएशन क्रिएट किया था कि हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एकदम सिंपल भाषा में, आपने कुछ पैसा रखा है कि आपके एम्प्लॉय को, लेबर को अगर कंपनसेट करना पड़ा, क्षतिपूर्ति के लिए पे करना पड़ा, तो आप एक सर्टेन अमाउंट प्रॉफिट से निकाल के साइड में रख लेते हैं, जो हमने यहाँ पे 80,000 रुपये रखा है। अब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के थ्रू हम लोग गए कि अगर जब पार्टनर एडमिट हो रहा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि कोई क्लेम नहीं आया है, तो रिजर्व है, यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा है, तो पुराने पार्टनर में, पुराने रेशियो में आप उसको बांट दीजिए। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन हम लोगों ने क्या हैंडल किया है, सेकेंड सिचुएशन हम लोगों ने हैंडल किया है कि एक सर्टेन अमाउंट की लायबिलिटी आ गई है कि पे करना है, एस्टिमेट किया गया कि अभी जब न्यू पार्टनर एडमिट करना है, इस टाइम पे हमको एक लेबर को, एक स्टाफ को पेमेंट करना है 50,000 रुपीज।
तो जितना पेमेंट करना है वो रिजर्व से अब क्या बन गया, प्रोविजन, यानी कि पेमेंट करना है आपको आने वाले टाइम में। हो सके पार्टनर के एडमिशन के जस्ट बाद पेमेंट करना हो जाए या पार्टनर के ईयर एंड तक पेमेंट करना हो जाए, तो आपको पेमेंट करना है 50,000। तो जितना पेमेंट करना है आपकी लाइबिलिटी है। पहले वो क्या था, कैपिटल का हिस्सा, प्रॉफिट था। बात को समझिए, अगर आप बैलेंस शीट को ठीक से पढ़ें तो मोटे तौर पे 3 हिस्सों में आप उसको बांट सकते हैं। एक कैपिटल वाला हिस्सा, जहाँ पे आप कैपिटल सिंपल, आप 11th क्लास में चले जाइए, वहाँ पे ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट बनाते थे। तो बैलेंस शीट में आप क्या लिखते थे, सबसे पहले कैपिटल लिख देते थे आप लोग। उसके बाद अगर कोई एडिशनल कैपिटल है वो प्लस कर देते थे, अगर कोई ड्राइंग है तो माइनस कर देते थे, फिर अगर कोई प्रॉफिट है तो प्लस कर देते थे, फिर अगर लॉस है तो माइनस कर देते थे। तो नेट कैपिटल आप लिखते थे। उसके बाद आप क्या लिखते थे, कोई रिजर्व हो, जैसे जनरल रिजर्व नॉर्मली आप लिख देखा होगा आपने, तो कोई भी नॉर्मल खर्चे के लिए आपने पैसा प्रॉफिट से रखा है हटा के, तो वो डालते थे। तो ये जो था हिस्सा, इसको कैपिटल वाला हिस्सा। सेकंड क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। थर्ड क्या है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो अभी तो रिजर्व के नाम से था, ये रिजर्व के नाम से यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा था। तो अगर कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है यानी पेमेंट नहीं करना है, तो प्रॉफिट है तो पुराने पार्टनर में बांट दिए। अभी वो क्या है, उसमें से 50,000 पेमेंट करना है सेकंड केस में। सेकंड केस में 50,000 पेमेंट करना है, तो 50,000 किस में, लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गई। अब लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गई यानी कि पेमेंट करना है, तो वो 50,000 हमारे नए बैलेंस शीट में चला जाएगा। पार्टनर एडमिशन के बाद जो हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, वहां पे आपको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट से आपको 50,000 डाल देना है। बाद बाकी 30,000 अभी भी प्रॉफिट बच गया, जिसके अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं आया है, तो पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में बांट लेंगे कि भाई 80 रखा था, 50 का क्लेम आया, यानी 30 हमारा बच गया, तो हम आपस में बांट लेते हैं। थर्ड सिचुएशन क्या था हमारा, कि जितना रखा है हमने पैसा उतना ही क्लेम आ गया। 80,000 रुपये रखा है और 80,000 रुपये ही क्लेम आ गया। तो जितना रखा था उतना ही क्लेम आ गया, तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो कुछ बचा नहीं आपके लिए। तो वो 80,000 बस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कन्वर्ट होकर प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में कन्वर्ट हो जाएगा, और नए वाले बैलेंस शीट में 80,000 रुपीज आपका आ जाएगा। फोर्थ सिचुएशन हमने देखा कि जितना पैसा हमने रखा है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो जितना पैसा हमने रखा है 80,000 रुपये, और खर्चा कितना आ गया, 1 लाख रुपए, यानी कि पेमेंट करना है। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 80,000 रुपये, वो और 20,000 रुपये और पेमेंट करना है। लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो आपको पता है कि कोई भी लाइबिलिटी बढ़ जाए या घट जाए, या एसेट बढ़ जाए या घट जाए, तो उसको हम लोग किसके थ्रू रूट करते हैं, तो रिवैल्यूएशन के। तो 20,000 रुपये रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, 80,000 रुपये कहाँ चला जाएगा, वर्कमैन कंपन्स क्लेम में, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। तो 80,000 और नया लाइबिलिटी जो क्रिएट हुआ है 20,000, तो जो 1 लाख रुपए है वो आपको न्यू वाले बैलेंस शीट में चला जाएगा जब पार्टनर एडमिशन लेगा। और जिस तरह आपका बचा हुआ प्रॉफिट आप पार्टनर आपस में बांटते थे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल अकाउंट, तो उसी तरह अगर नुकसान भी होगा तो भी तो उसी पुराने ही पार्टनर को बियर करना पड़ेगा पुराने रेशियो में। तो इसी तरह जब प्रॉफिट था तो उस पार्टनर अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे, अभी लॉस आ गया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यही 4 कंसेप्ट है जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली हर क्वेश्चन में, और ये मान के तो चलिए आप कि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये पॉइंट रहेगा। मे बी पॉसिबल है कि इस क्वेश्चन को सेपरेटली भी पूछ लिया जाए, तो वहां पे भी आपको पता रहेगा। सिंपल कंसेप्ट याद रखिए ऐसे कि हमने कुछ पैसा किसी खर्चे के लिए रखा है, अब उसके अगेंस्ट कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। हमने पार्टी के लिए अपने एक मान लीजिए आप 3 दोस्तों का ग्रुप है, पार्टी के लिए 50,000 रुपये रखा है, और 50,000 रुपये में से 50,000 रुपये में से 1 रुपये खर्च ना हो, तो 50,000 आपस में फिर सब लोग लेके चले जाएंगे जितने दोस्त हैं। अगर 50,000 का 50,000 खर्च हो जाए, 50,000 का 50,000 खर्च हो जाए तो कुछ आपके लिए तो बचा ही नहीं, ठीक है। अगर 50,000 से ज्यादा खर्च हो गया तो सभी दोस्तों को मिलके कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सिचुएशन को ऐसे आप याद रख सकते हैं, और ध्यान से पढ़िएगा, एकदम आसान कंसेप्ट है। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपके लिए एकदम आसान होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर
आप इसको रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो मे बी आप फंस सकते हैं। तो मेरा आपसे पर्सनल एडवाइस है कि इसको आप समझ लीजिए, बहुत ईजी है और एकदम प्यारा कंसेप्ट है, ठीक है। मैंने देखा है मोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्या, कि जब अभी बताने के टाइम वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जब वो क्वेश्चन बनाते हैं तो हर क्वेश्चन में अटक जाते हैं इस पॉइंट पे आके। क्यों? क्योंकि वो समझते नहीं है। तो आप आसानी से इसको एक बार समझिए और आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जो रट्टा लगाते हैं उनको भी मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप इस पॉइंट को कोशिश कीजिए समझने के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। ये देखना है आपको तो एक बार आप देख लीजिए, मैं फिर से दिखा देता हूँ। चलिए तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी छोटा सा आसान टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आपको पता है, जब आप कहीं पे आपके पास कुछ पैसा है, फंड पड़ा हुआ है, अमाउंट है, और आप क्या चाहते हैं कि वो पैसा उतना का उतना ही रहे। कोई चाहता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, 50,000 रुपए है, आप स्टूडेंट है, मान लीजिए अगर आप सेविंग की आपको आदत है, आपने 500 रुपये जमा किए और वो आप अगर अपनी जेब में ही रखेंगे तो वो कित कभी भी निकालेंगे तो वो 500 रुपये ही रहेंगे। और समय के साथ आपको पता है कि आज 500 रुपये में जितनी चीज़ों को आप खरीद सकते हैं उतनी चीज़ें फ्यूचर में आपको नहीं मिलेंगी। 500 रुपये में अगर आप आज एक सपोज क्या बोल सकते हैं, 500 रुपये में सपोज कीजिए आज जो आप शर्ट परचेज कर रहे हैं या पिज्ज़ा आप खा रहे हैं या बिरयानी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं 500 रुपये में, क्या उसका प्राइस आने वाले टाइम में 500 रुपये ही रहेगा? नहीं। इन्फ्लेशन का नाम सुना होगा आपने, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, महंगाई बढ़ेगी तो आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी 500 रुपये में आप नहीं उस चीज़ को परचेज कर पाएंगे या उतनी मात्रा में परचेज नहीं कर पाएंगे जितना आप पहले करते थे। तो हर व्यक्ति क्या चाहता है कि उस पैसे को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किया जाए, लगाया जाए, जहाँ पे इस पैसे की वैल्यू में भी वृद्धि हो, इंक्रीज हो। तो आजकल डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है लोगों के इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आजकल तो इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो गया है, फिंगर पे आ गया है सब कुछ मोबाइल में। आप शेयर में, बॉन्ड में, डिवेंचर में, गोल्ड में, सिल्वर में, बिटकॉइन में, कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई स्टूडेंट 12th में भी मैंने देखा है काफ़ी स्मार्ट होते हैं, 12th में ही वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अपने पैसे को इंक्रीज होने के लिए या उससे कुछ इनकम अर्न करने के लिए जब कहीं पे लगाते हैं तो वही इन्वेस्टमेंट होता है आपका। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है? बदलाव। बदलाव मतलब ऊपर नीचे, अप डाउन। या तो अगर आपने सपोज कीजिए आज कहीं पैसा लगाया है, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, सपोज कीजिए आपने एक शेयर परचेज किया है। आजकल कौन नहीं जानता है शेयर म्यूचुअल फंड के बारे में? नहीं जानते हैं तो हमारा इशू ऑफ शेयर की जब क्लास होगी वहाँ पे हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कि क्या होता है। या फिर गोल्ड में सपोज कीजिए, गोल्ड के बारे में तो सब लोग जानते हैं। तो गोल्ड में आपने 500 रुपये आज इन्वेस्ट किया है और सपोज कीजिए कल के डेट में ही हो सकता है कि ये 505 रुपीज़ हो जाए या 495 हो जाए। बदलाव हो सकता है इसमें, या तो अपवार्ड या डाउनवार्ड। तो ये इसी को फ्लक्चुएशन बोलते हैं। और रिजर्व का मतलब आप समझ के ही आए हैं। रिजर्व का मतलब क्या है?
किसी पर्पस के लिए आपने एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट को साइड करके रखा है। तो रिजर्व कर कम देखते ही आपके समझ में क्या आ जाना चाहिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा साइड किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब ये है, जैसे इस एग्जाम्पल से आप समझिए कि सपोज कीजिए कि आपने 1 मार्च 2025 को कहीं पे 500 रुपये इन्वेस्ट किया एंड 31 मार्च को हो सकता है कि ये 505 रुपये हो जाए, या हो सकता है कि ये 495 हो जाए। तो क्या ये आपका 505 रुपये हो गया, 505 रुपीज प्राइस हो गया, तो क्या आपका प्रॉफिट है? क्या आपका ये प्रॉफिट है, या ये आपका लॉस है? 5 रुपए का आपका लॉस है 5 रुपीज का? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में कब कन्वर्ट होगा? जब आप उसको सेल करेंगे। अभी तो आपने होल्ड करके रखा है। ये क्या है? ये मार्केट प्राइस है। ये क्या है? मार्केट प्राइस। और आपने जो 500 रुपीज इन्वेस्ट किया, ये क्या है? बुक वैल्यू, इतने में आपने खरीदा है। तो कहानी ये है कि जब ईयर इंड होगा, जैसे यहाँ पे मंथ इंड हो रहा है, तो अगर सपोज कीजिए हमें बैलेंस शीट में अब पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो बैलेंस शीट में हम किस अमाउंट को रिप्रेजेंट करें? मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करें या बुक वैल्यू को रिप्रेजेंट करें? बस यही कहानी है यहाँ कि जब न्यू पार्टनर 31 मार्च को आएगा, तो हमें 505 रुपये बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, या 495 रुपीज, जो भी प्राइस हो मार्केट प्राइस उस डेट का, कौन सा अमाउंट दिखाना चाहिए, या 500 रुपये ही दिखाना चाहिए? तो ये जो बदलाव होता है, इसको एडजस्ट करने के लिए एक अमाउंट यहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि अभी तो हम सेल कर नहीं रहे हैं। तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये तो भविष्य में पता चलेगा, फ्यूचर में। यहाँ पे एक अमाउंट हमने रखा कि 100 रुपीज रख दो साइड में, कि अगर किसी पर्टिकुलर डेट पे प्राइस बढ़ गया तो यहाँ प्लस कर देंगे, अगर किसी पर्टिकुलर डेट पे प्राइस कम हो गया तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो हमें बस यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, और यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एक अमाउंट रहेगा, और यहाँ पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू दी रहेगी, सपोज कीजिए 100 रुपीज ही। और ये बैलेंस शीट के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसको आप लोग एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट, जो भी आप बोलिए, यहाँ पे एडजस्टमेंट में एक बताया रहेगा कि भैया जब नया पार्टनर आ रहा है, उस डेट पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू 95 रुपीज है, या 105 रुपीज है, या 150 रुपीज है, या 210 रुपीज है। यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन बन सकते हैं, या 80 रुपीज है। तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, वही सीखना है कि नए वाले बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू जाएगी इसकी, वो सीखना है। ये रिजर्व का अमाउंट है, तो कितना पार्टनर में बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, अगर कुछ बचता है रिजर्व, तो अगर रिजर्व से भी ज्यादा, अगर जैसे सपोज कीजिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1000 रुपये है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपने 100 रुपीज का रखा है, और मार्केट वैल्यू हो जाए 800, तो उस सिचुएशन में क्या पार्टनर को पेमेंट करना होगा? तो बस हमें यहाँ पे यही सीखना है कि न्यू बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, कि पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड 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 पार्टनर ओल्ड रेशियो, या कुछ अमाउंट ऐसा हो सकता है कि रिवैल्यूएशन में भी चला जाए। इन्हीं बातों को हमें देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर एक एग्जाम्पल के साथ। आपको बस क्या करना है, आराम से जो स्क्रीन पे दिख रहा है और मेरी बात आपके कानों तक पहुंच रही है, उसको ठीक से सुनना और देखना और समझना है। नोट डाउन मत कीजिए,
हर राइटर की बुक में एक एग्जाम्पल होगा, सेम डिट्टो एग्जाम्पल, बस अमाउंट डिफरेंट हो सकता है। चाहे आप टी.एस. ग्रेवाल पढ़े, जी.के. गोयल पढ़े, एस.के. सिंह पढ़े, वासु दत्ता पढ़े, मुझे इतने राइटर के नाम पता है जो 11th-12th में बुक रेफर की जाती है। तो आप किसी भी राइटर की बुक पढ़ेंगे तो आपको इसका सेम एग्जाम्पल मिल जाएगा, बस अमाउंट हो सकता है हर राइटर की बुक में डिफरेंट हो, बैलेंस शीट का अमाउंट डिफरेंट हो एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो। कंसेप्ट यही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। आइए, कंसेप्ट समझ गए कि हम लोग को क्या सीखना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, केस 1 ले लेते हैं और बैलेंस शीट में आपका इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज का है, जितने में आपने परचेज किया है, और आपने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखा है 30,000 रुपीज। अच्छा, ये कॉमन है, याद रखिएगा, जितने भी केस हम लोग स्टडी करेंगे सबके लिए कॉमन बैलेंस शीट है। तो केस 1 क्या होगा, ये क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन पार्ट है। हर क्वेश्चन में हम लोग इतना ही एज्यूम करेंगे, इन्वेस्टमेंट 5 लाख एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000। तो केस 1 में आइए, केस 1 में क्या हो सकता है, नो इन्फॉर्मेशन, जैसा हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। केस 1 में नो इन्फॉर्मेशन यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में क्वेश्चन। तो एकदम आपकी मौज हो गई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट जितना है, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आया आपके इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में, ये न्यू बैलेंस शीट में लेके चले जाइए। और ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट हो नहीं रहा है। तो प्राइस जब यहाँ पे चेंज होगा, 5 लाख से हो जाए 4,95,000 या 5,05,000, तभी यहाँ पे छेड़छाड़ पॉसिबल है, कोई चेंज नहीं। तो ये न्यू बैलेंस शीट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, और ये जो रिजर्व है ये क्या है, प्रॉफिट है। तो पुराना पार्टनर, पुराना रेशियो, तो यहाँ पे भी मान लेते हैं 3 पार्टनर ABC एंड रेशियो रख लेते हैं 3:1, रेशियो रख लेते हैं 3:1। तो क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस DD के नीचे क्रेडिट कर देंगे, यानी पार्टनर के कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो पार्टनर के बीच में बांट देंगे कि लो भाई, तेरे प्रॉफिट की जान बच गई, में कोई बदलाव नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट में, तो करंट ईयर में हमारा यही प्रॉफिट रह जाएगा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला है। न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम ऐसा आप चेक कर लेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू में कोई चेंजेज आया है, नहीं आया है, तो पुराना वाला रिजर्व में से क्यों न्यू वाले को हिस्सा देंगे, हम लोग आपस में बांट लेते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, यानी इसका इम्पैक्ट सिर्फ कहाँ पे आएगा, का इम्पैक्ट सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। 30,000 को बांट दीजिए, 15,000, 10,000 एंड 6,000, सॉरी 5,000। क्लियर है। चलिए केस 2 आसान है एकदम, ध्यान से बस समझ लीजिए। केस 2 में क्या बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 5 लाख रुपीज ही है। इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, 5 लाख रुपीज ही है। तो भैया यहाँ पे कोई चेंज होगा तभी तो यहाँ पे कोई चेंज होगा, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। बुक वैल्यू भी कितना, 5 लाख, तो मार्केट वैल्यू भी कितना, 5 लाख, कोई चेंज नहीं। तो जो केस 1 में जो आपने किया है वही केस 2 में भी हो जाएगा। 30,000 रुपीज को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए।
क्योंकि आपको कब सतर्क होना है, आपको सतर्क होना है कब, जब इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज हो, जब इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज हो। इन्वेस्टमेंट में तो बुक वैल्यू भी सेम 5 लाख जो बैलेंस शीट में है, और मार्केट वैल्यू भी 5 लाख, तो कोई चेंज नहीं है। जो आपने केस 1 में ट्रीटमेंट किया वही केस 2 में भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। आइए केस 3 देखते हैं। केस 3 में बोल रहा है मार्केट वैल्यू 4,85,000, 4,85,000, और बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है, बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू है, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में कितना डिफरेंस है, 15,000 रुपीज का। यानी जो आपका निवेश है, आपने जो गोल्ड में पैसा लगाया था 5 लाख रुपए, जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसकी वैल्यू 4,85,000 है। 4,85,000 है, यानी कि 15,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई। तो ये हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना अमाउंट रखा है, 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अच्छा एक बात और बता दूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने बताया, जैसे 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट और, यहाँ पे आइए, वापस आइए। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ये 5 रुपया जो इंक्रीज हुआ है, ये जो 5 रुपया जो डिक्रीज हुआ है, ये आपका प्रॉफिट तो है नहीं या लॉस तो है नहीं, क्योंकि आपने सेल नहीं किया है। तो इसी अमाउंट को क्या करते हैं, प्रॉफिट नहीं मान के, इस जो ये 5 रुपए है प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट नहीं मान के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल देते हैं। ठीक, फिर जब रीवैल्यू करेंगे, जब फिर चेक करेंगे मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो उस समय जब कम होगा तो इसमें से कम कर देंगे, बढ़ जाएगा तो फिर यही प्लस करेंगे, और जब सेल करेंगे तो प्रॉफिट जितना होगा या लॉस जितना होगा देखेंगे। तो आपका यहाँ पे 15,000 रुपये क्या हुआ है, 15,000 रुपीज क्या हुआ है, कम गया मार्केट वैल्यू। तो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पहले से आपका 30,000 रुपये पॉजिटिव बैलेंस पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 15,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आप अमाउंट कितना बच गया, 15,000 प्लस। बात समझ रहे हैं। तो 30,000 रुपये आपने रखा है कि अगर कोई बदलाव आता है तो यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो बदलाव तो आ गया 15,000 का, तो 15,000 आप यहाँ से माइनस कर देंगे, और ये 15,000 रुपये क्या है, रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है तो न्यू पार्टनर आने के टाइम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में बांट लेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और ये जो वैल्यू है, अब इसको हम लोग कहाँ लेके चले जाएंगे, न्यू बैलेंस शीट। क्लियर है। सो आइए, जर्नल एंट्री देखिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 30,000, टू इन्वेस्टमेंट से कितना एडजस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू कम हो गई, एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्या, क्रेडिट। तो कितने से घटा है एसेट, कम हुआ है, तो 15,000 से। एंड जो 15,000 बच गया, जो 15,000 बच गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो 2A 2B एंड 2C कैपिटल अकाउंट। 15,000 को बांट दीजिए, रेशियो क्या रखा था हम लोगों ने, 3:1:6। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 3/6, 15,000 डिवाइडेड बाय 2/6,
एंड 15,000 डिवाइडेड बाय 1/6, तो ये तो हाफ हो जाएगा 7500, और ये हो जाएगा 3750। नहीं, एक बार अब देख लीजिएगा, अगर कुछ गड़बड़ हो तो। कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं चेक कर ही लेता हूँ। $5,000 और ये हो जाएगा 1500। क्लियर है? कोई डाउट? तो 5 लाख रुपए यहाँ वैल्यू था, और न्यू वैल्यू क्या बोल रहा है? 4,85,000 हो गया, यानी कि 15,000 रुपये वैल्यू कम हो गया या लॉस हो गया। लॉस हो गया तो कोई बात नहीं, इसलिए तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा है, और उसमें भी हमारा 30,000 प्रॉफिट है। तो अब नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000। तो नेट प्रॉफिट जो बच गया पार्टनर एडमिशन के टाइम, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जितने से एसेट की वैल्यू कम हो गई, एसेट को क्रेडिट कर दिया, यानी न्यू वैल्यू बैलेंस शीट में 4,85,000, नए वाले बैलेंस शीट में आफ्टर पार्टनर एडमिशन। क्लियर है? एनी डाउट? चले केस 3 पे। आइए केस 3 देखते हैं। और केस 3 क्या कह रहा है? मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू आपको पता ही है, हर जगह मैं लिख देता हूँ फिर भी। हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 का। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है बैलेंस शीट में, जिसको बुक वैल्यू आप बोल सकते हैं, एट कॉस्ट बोल सकते हैं। और यहाँ पे केस 3 है मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताया है 4,55,000। तो 4,55,000 कितनी वैल्यू कम हो गई आपके इन्वेस्टमेंट की? आपके गोल्ड की वैल्यू कितनी कम हो गई? 45,000। आपकी गोल्ड की वैल्यू कितनी कम हो गई? 45,000। और आपने लॉस को सेटल करने के लिए कितना अमाउंट रखा हुआ है पहले से? 30,000। तो आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखा है कितना? 30,000। और आपकी वैल्यू चेंज कितना हो गया? वैल्यू कितना चेंज हो गया? 45,000। यानी आपके एक्सपेक्टेशन से 15,000 रुपये ज्यादा। आपके एक्सपेक्टेशन से 15,000 रुपये ज्यादा। समझ रहे हैं? तो इन्वेस्टमेंट आपका 5 लाख का है, लेकिन जब नया पार्टनर आ रहा है उस टाइम आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेक की तो 4,55,000 दिख रहा है। तो यानी कि अभी के डेट में आपको नुकसान हो रहा है 45,000 का, और पहले से आपका 30,000 का प्रॉफिट रखा हुआ है इसको सेटल करने के लिए, यानी 15,000 रुपये अभी भी आपका लॉस इंक्रीज हो रहा है। तो न्यू बैलेंस शीट में जो वैल्यू जाएगा वो तो फिक्स है, कितना जाएगा? जो नया मार्केट वैल्यू है न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा। कहानी ये है, जो एक 30,000 आपके पास है, आपके पास है, और ये जो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा है, ये क्या हो गया? ये रिवैल्यूएशन हो गया। किसका रिवैल्यूएशन हो गया? एसेट का। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट पुराना कितना है? डेबिट 30,000 एंड रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन को कब डेबिट करते हैं? डी, आपको मैंने सिखाया था, डी से डिक्रीज। डेबिट याद रखिए, मैंने बताया था डेबिट साइड में, और डिक्रीज क्या?
आप बताइए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई, 45,000। क्लियर है। अब ये जो 15,000 रुपये लॉस है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं तब आपको सेपरेटली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाके नहीं लिखना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन का जो क्रक्स होता है, फाइनली अल्टीमेट बैलेंस होता है, वो कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही तो ट्रांसफर होता है। लेकिन जर्नल एंट्री के थ्रू करना है तो कैसे शो करेंगे, ये जो 15,000 है इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए बी सी कैपिटल अकाउंट 15,000, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, पार्टनर अकाउंट को डेबिट करना है, ए बी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि लॉस है। तो जब प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं पार्टनर्स में हम लोग, जब लॉस होता है तो क्या करते हैं पार्टनर्स में हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि पार्टनर को दे देते हैं। तो इस हिसाब से सोचिए कि पार्टनर से क्या करना है, ले लेना है। तो इसलिए अपोजिट साइड, कैपिटल के अपोजिट साइड, कैपिटल को कम कर देंगे। एक जब प्रॉफिट दे रहे थे तो वो तो घर नहीं ले जा रहा था, तो हम लोग क्या करते थे उसके कैपिटल में प्लस कर देते थे, कैपिटल अकाउंट के साइड में क्रेडिट करके। जब लॉस है तो उससे उस टाइम तो रिसीव नहीं हो रहा है पेमेंट, तो उसके कैपिटल को क्या कर देंगे कम, यानी अपोजिट साइड, इधर टू बैलेंस पीडी लिखते हैं उसका ठीक अपोजिट साइड। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो बताइए। बढ़े आगे केस नंबर 4 की तरफ। चलिए केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे भी सेम हमारा बुक वैल्यू क्या है, 5 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास कितना है बैलेंस शीट में, 30,000। एंड इन्वेस्टमेंट कितना है बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, सॉरी ये इन्वेस्टमेंट तो लिख दिया मैंने बैलेंस शीट। मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू है 5,24,000। तो पहले से आपके पास कितना रिजर्व है, 50,000 का, और अभी एसेट की वैल्यू की इंक्रीज हो गई, कितना बढ़ गया, 24,000, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो ये 24,000 जो इंक्रीज हो गया वो कहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन में। और ये 30,000 के प्रॉफिट में कोई बदलाव नहीं आया है। तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और 5,24,000 कहाँ, न्यू बैलेंस शीट में। सिंपल है। तो इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दीजिए, क्योंकि भाई हमारे प्रॉफिट में रिजर्व में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो उसको पार्टनर को दे दीजिए, कैपिटल में प्लस कर दीजिए, ए बी सी 15,000, 10,000 एंड 5,000। ठीक है, और 24,000 कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन में, क्योंकि एसेट की वैल्यू चेंज हो गई है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एसेट जब बढ़ेगा तो क्या डेबिट, कम होगा तो क्या क्रेडिट। तो 24,000, और फिर ये रिवैल्यूएशन का जो ये 24,000 है क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हुआ है।
तो अगर ये 24,000 आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब लेजर बना रहे हैं, डाल रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट में लेके सेपरेट लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रिवैल्यूएशन के बैलेंस के साथ चला जाएगा। लेकिन जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा इस रिवैल्यूएशन के बैलेंस को हम लोग किस में बांट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मान रहे हैं कि सिर्फ हमारा इकलौता आइटम का ट्रीटमेंट हो रहा है, मान रहे हैं कि हमारा यहाँ पे सिर्फ इकलौता आइटम का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन का भी बैलेंस कहाँ, एसेट इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट है, तो ए बी सी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 24,000, 12,000, 8,000 एंड 4,000। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी मुझे नहीं लगता है कि होनी चाहिए। एकदम सिंपल सा, छोटू सा, प्यारा सा टॉपिक है। वो एक बार देख लीजिए, 2 बार देखिए और एक बार खुद से सोचिए, समझिए। सिंपल है, एकदम सिंपल है। एक प्रॉफिट का हिस्सा आपने रखा है किसी चीज के लिए, उसमें देखिए कितना बदलाव हो रहा है। अगर उसके अकॉर्डिंग ही बदलाव हो रहा है, एक अमाउंट जैसे 100 रुपया आपने रखा है और 100 रुपया तक ही चेंज हो रहा है, तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा और जो बचेगा पार्टनर में बांट देंगे। अगर उस 100 रुपया से ज्यादा लाइबिलिटी आ रही है, 150 रुपये, तो वो 50 रुपये तो रिवैल्यूएशन के थ्रू रूट कर दीजिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन के थ्रू एसेट या में चेंज हो रहा है आपके, तो उसके थ्रू रूट कर दीजिए, ठीक है। या कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के थ्रू आप रूट करिए, लेकिन उस अमाउंट के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। एक बार आराम से आप समझिए। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। जो भी आपका डाउट होगा उसके लिए हम अलग से क्लासेस रखेंगे, और आप चाहे तो हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, समृद्धि कॉमर्स क्लासेज SCC। गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको नोट, वीडियो क्लासेस देखने को मिलेगा, और आपके एग्जामिनेशन से पहले हम लोग एक मॉक टेस्ट अरेंज करेंगे, तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल। अगर आपको कोई भी परेशानी हो कमेंट में लिखिए। मैं जल्दी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।